Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगा और परम पूज्य हिज होलीनेस भक्तिवृंद गोविंद स्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना है कि वो मुझे इस तरह आशीर्वाद दे कि मैं उनके शब्दों को आप सबके सामने अच्छी तरह प्रस्तुत कर पाऊं और किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम शुरू कर रहे हैं श्लोका श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 7 श्लोका 30। श्लोका इस प्रकार है। प्रभु, do I need to share? Yeah, you can share, Mataji. If you want, you can share. I'll make you the presenter. Sorry. Now you are presenter. You can share if you can. Yeah, you can see now. Jai Shri Prabhupada. यज्ञश्च वितनानि योगस्य च पथा प्रभो नैष कर्मस्य संघस्य तंत्रं भगतं स्मृतम्। यज्ञश्च वित्तानानि योगस्य च पथा प्रभो नैष कर्मस्य च संख्या तंत्रं भगतं स्मृतम्। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Please also describe the expressions of different sacrifices in the path of mystic powers, analytical studies of knowledge, and devotional services, all with their respective regulations. So हम translation पढ़ेंगे अगले 2 श्लोका के भी। Shloka 31. Please also describe the imperfections and contradictions of faithless atheists, the situations of crossbreeding, and the movements of the living entities in various species of life according to their particular modes of nature and work. Agla 32. You may also describe the non-contradictory causes of religiosity, economic development, sense gratification, and salvation, and also the different means of livelihood and different processes of law and order as mentioned in the revealed scriptures. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं
श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर विदुर जी जो है वो मैत्र मुनि से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवत गीता, भागवतम, इन सब ग्रंथों में हम देखते हैं कि जो भक्त हैं वो कभी भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं, या कभी किसी वैष्णव से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? ये प्रश्न उनके पूछने का कारण ये होता है कि वह खुद एक परम भक्त है, परंतु वह आगे जो आने वाला युग है उसमें, आने वाले युग में जो जैसे कलयुग, जिस युग में आज हम हैं, इस युग में रहने वाले लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कलयुग में लोग आएंगे वो एक मंद बुद्धि होंगे और उनमें उनकी जो याद रखने की क्षमता है, स्मरण शक्ति है, वो बहुत कम होगी। तो स्मरण शक्ति कम होगी तो ऐसे लोगों के लिए वो ग्रंथों में संग्रहित कर रहे हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर। तो जब भी हमें कुछ डाउट होगा, जब भी हम किसी दुविधा में होंगे, तो हम उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं खोल कर, और फिर उनसे उनको हम पढ़ेंगे तो हमें अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में प्रेरित करने के लिए, कृष्ण भक्ति में युक्त करने के लिए आसानी होगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हम इतनी भागदौड़ में हैं कि हम भूल जाते हैं, कई चीजें हम भूल रहे हैं, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस भूल रहे हैं। परंतु जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें बार बार याद आता है, हमें बार बार कृष्ण को, अपने आप को कृष्ण के शरणागत में ले जाने के लिए हमें बार बार याद आता है। तो यहाँ पर विदुर जी इस चैप्टर में हम देखते हैं कि उन्होंने 40 तरह के अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। तो वो प्रश्न है किस तरह के प्रश्न है? तो हम देख रहे हैं कि श्लोक 23 में विदुर जी पूछ रहे हैं विराट रूप के बारे में। तो श्लोक 25 में पूछ रहे हैं प्रजापति के बारे में। 26 में वो पूछ रहे हैं इस सारे प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में, और 27 में पूछ रहे हैं कि जो अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं वो किस तरह से होती हैं और वो कैसे बॉर्न होती हैं। 28 में पूछ रहे हैं गुणावतार के बारे में, और 29 में पूछा उन्होंने वर्णाश्रम के बारे में। अब इतने अलग अलग तरह के प्रश्न पूछने के बाद उनका एक लहजा, एक तरीका है प्रश्न पूछने का। तो कई बार क्या होता है कि राधा गोविंद महाराज जी अपनी एक कथा में बताते हैं कि उनसे वो कहीं राम कथा कर रहे थे और वहां पर उनसे कथा खत्म होने के बाद एक भक्त उनसे पूछते हैं कि महाराज जी बताइए हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी थी। तो उस समय उन्होंने आंसर तो दे दिया उस प्रश्न का कि उनकी पूंछ इतनी लंबी थी कि वो एक जगह खड़े होकर पूरी लंका जला सकते थे। परंतु उन्होंने बाद में कहा कि इस प्रश्न को पूछ के क्या फायदा हो रहा है, क्या हम कृष्ण के बारे में क्या हम इन प्रश्नों को जानकर अपनी भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं? क्या ये हमें कृष्ण के
प्रेम में हम और पास ला रहे हैं कृष्ण के? नहीं। तो हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो हमें क्लास दे रहे हैं उन्हें चैलेंज करे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग जानना चाहते हैं कि इनमें कितनी बुद्धि है या कितनी क्षमता है कि हमारे प्रश्नों को जान सके। तो इस तरह से कभी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। और भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञान तत्वदर्शिना। तो कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने गुरु के आश्रम में जाना चाहिए और हमें सबमिसिवली क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इसके बाद हमें हमें सर्व करना है हमारे गुरु को। तो ऐसे ही सेल्फ रियलाइज सोल्स होती है। तो ये इस तरह कृष्ण हमें जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे, तो हमें हमारे गुरु के शरण में जाकर पूछना चाहिए प्रश्न सबमिसिवली, एकदम विनम्रता से, ना कि चैलेंजिंग वे में। तो आज के जो श्लोक हैं उसमें हम देखेंगे कि विदुर जी क्या पूछ रहे हैं। तो विदुर जी कहते हैं, पहला जो श्लोक है, श्लोक 30, उसमें विदुर जी मैत्री मुनि से पूछना चाह रहे हैं कि जो सैक्रिफाइसेस तंत्र होते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, वो किस तरह से होते हैं और मिस्टिक पावर्स कैसे होते हैं। तो त्रेता युग जो अलग अलग 4 युगों में अलग अलग 4 तरह की भगवान को प्राप्त करने की विधियां थी। उसमें जब सतयुग था, उसमें लंबे लंबे समय तक ऋषि मुनि या जो भी सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, जो भक्तगण थे, वो सालों साल बैठकर भगवान का ध्यान किया करते थे। फिर जब त्रेता युग आया, तब यज्ञ को प्राथमिकता दी गई। तो यज्ञ जो अलग अलग तरह के यज्ञ होते थे, उसमें इतनी प्योर और पवित्र सामग्री होती थी। जो यज्ञ करने वाले होते थे, वो स्वयं इतने पवित्र होते थे। तो एक विधि होती है जिसमें यज्ञों को सही तरह से करना, तभी उसका पूर्ण तरह से फायदा हो सकता है। तो इसमें आज के युग में, कलयुग में, ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह अलग अलग तरह के यज्ञ आज भी होते हैं, परंतु उसमें जो सामग्री यूज हो रही है, उनमें कुछ ना कुछ तरह की मिलावट होगी। जो घी है वो प्योर नहीं मिलेगा हमें, या जो अलग अलग जो भी सामग्री है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी, क्योंकि युग ही ऐसा है, टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो आज की इस युग में हमें चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा एक आसान सा तरीका दिया है, आसान यज्ञ दिया है, जो है हरिनाम यज्ञ। तो आज हम ये यज्ञ करके अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, अपने आप को कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः लीन कर सकते हैं। तो अलग अलग युगों में जो जीव आ रहे हैं, मतलब अलग अलग विधियां प्रिस्क्राइब्ड है। अब अगला प्रश्न मैत्री मुनि का है कि डिवोशनल सर्विस कैसे करना चाहिए। तो डिवोशनल सर्विस जो है, उसके जो गुरु हैं वो माने जाते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है वो एक प्राथमिक स्पिरिचुअल मास्टर हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम 6.5.22 में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो नारद मुनि है वो हम सबके अध्यात्म गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जब नारद मुनि की जो शिक्षा है, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं,
वो और हमारे जो प्रेजेंट, जो हमारे आज के अध्यात्म, जो भी हमारे हम गुरु को हम फॉलो कर रहे हैं, वो सारे ही नारद मुनि की टीचिंग्स हमें बताते हैं। तो नारद मुनि के जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, जो शिक्षा है उनकी, वो क्या है? तो उन्होंने, नारद मुनि के अलग अलग शिष्य हुए। कौन कौन है वो? कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि जी और कई अनेक हुए। तो इन सब में क्या समानता थी? सब में ये समानता है कि इनके जो भक्त हैं उनको उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि भगवान का नाम लो, और अपना जो ये जीवन है वो हमें भगवान की शरण में लगाना है। जब वाल्मीकि जी आए तो वो एक डाकू थे, है ना? और जब वो डाकू को उन्होंने उनका हृदय कैसे परिवर्तित किया, सिर्फ एक नाम देकर। उन्होंने कहा राम नाम का जाप करो, पर वो डाकू राम नाम भी नहीं कह पा रहा था। तो उन्होंने उसे एक सोल्यूशन दिया, मरा मरा कहो। तो वह डाकू भक्त बन गया। और फिर नारद मुनि हमेशा डिवोशनल सर्विसेज की स्मरण, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, इन सब चीजों पर जोर दिया। तब उनके जो दूसरे शिष्य हैं भक्त प्रहलाद, उन्होंने हमें बताया कि कौन सी नवविधा भक्ति करके हम कृष्ण की शरणों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो ये भक्त जो है वो हमें अपने उदाहरणों से सिखाते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। अब हम देखते हैं कि जो नारद मुनि हुए तब वो एक मेड सर्वेंट के बेटे थे। तो उन्हें जब वो पैदा हुए तो उन्हें कुछ नहीं पता था कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है। परंतु जब भगवान की कैसी भक्तिमय सेवा करनी है, तो जब उन्होंने साधुओं को सर्व किया अपनी माता के साथ, उनका झूठन खाया, उनका प्रसादम खाया, तब धीरे धीरे वो खुद आगे भक्ति में सेवा में लीन हो गए। तो और फिर उन्होंने आगे जाकर यही शिक्षा सबको दी। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ बस कि नारद मुनि जैसे अनेक, नारद मुनि के लेवल पे तो कोई नहीं आ सकता, पर जो उनके शिष्य हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो हमें बार बार डिवोशनल सर्विस के बारे में बताते हैं, भक्तिमय सेवा के बारे में बताते हैं। उसका एक यही फायदा है कि जब हम अपने आप, इस शरीर को भक्तिमय सेवा में लगाते हैं, तो बस एक यही तरीका है जिससे हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। यही एक तरीका है जब हम गोलोक वृंदावन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस जीवन में अपने आप को डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज रखना चाहिए। और फिर अगला जो क्वेश्चन है विदुर जी का, वो है सांख्य फिलॉसफी से लेकर। तो सांख्य फिलॉसफी क्या है? जब कपिल मुनि अवतरित हुए थे इस धरती पर, तब उन्होंने अपनी माता, देवहूति माता को सांख्य फिलॉसफी के बारे में बताया था। ये कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के लोग, इस अलग अलग मनुष्य जो हैं वो अलग अलग तरह की भक्ति की उसको एक्सेप्ट करते हैं, अलग डिफरेंट वे ऑफ वर्शिप। तो उसमें एक है ये सांख्य फिलॉसफी। ये भी भक्ति योग में ही आता है, जिसमें कपिल मुनि बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें भगवान पे किस तरह ध्यान करना है, भगवान के स्वरूप को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कोई मायावादी या निराकारवादी नहीं है,
ये भी भक्ति योग में ही आता है। तो क्या हुआ ना, जब कपिल मुनि के पिता जब जंगल उन्हें छोड़ के चले गए उनकी माता को, तब उनकी माता थोड़ी सी बिविल्डर हो रही थी। तब वो अपने आप वो उन्हें ये लग रहा था कि मेरे पति तो चले गए, अब मैं अपना जीवन कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं और कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। तब वो अपने बेटे को कपिल मुनि से पूछते हैं कि क्या तरीका है अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने का। तो जो कपिल देव हैं, वह भी देवहूति पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कृष्ण, उन्हें हम यशोदा नंदन कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं। राम भगवान है, उन्हें कौशल्या नंदन कहते हैं। तो इसी तरह कपिल देव भी देवहूति नंदन, देवहूति पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और जब भगवान को अपनी माता के नाम से पुकारा जाता है ना, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो वो अपनी माता के इस सवाल को बहुत अच्छी तरह जवाब देना चाहते हैं। वो उन्हें भी बताना चाहते हैं कि संख्या, उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि संख्या योगा क्या है। तो संख्यम जो होती है ना, तो सम का मतलब होता है पूर्ण, और ख्यम का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी प्रभु डिस्क्रिप्शन का हिंदी वर्ड नहीं ध्यान आ रहा है मुझे। तो पूर्णतः कोई उसे कैसे डिस्क्राइब करे, वो होता है सांख्य फिलोसॉफी। तो ये जो पूर्ण भगवान ने ये जो यूनिवर्स क्रिएट किया है, जो भी एक यूनिवर्स नहीं, ये जो भगवान का पूर्ण क्रिएशन है ना, उसको भगवान ने कैसे बनाया है और किन चीजों से, किन तत्वों से बनाया है, जो भी यह पढ़ता है वो समझ सकता है कि ये जो जिसने इसे बनाया है वह कौन है ना। तो इन तत्वों को किसने बनाया है और कैसे बनाया है, उनको जो समझेगा वो समझेगा कि ये किसने बनाया है। वो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जब ये भगवान कपिल देव अपनी माता को ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या आया। सबसे पहले जब वो क्रिएट कर रहे हैं इस यूनिवर्स को, इस सारे क्रिएशन को, तो सबसे पहले वाइब्रेशन हुआ। और वाइब्रेशन कहाँ हुआ? आकाश में हुआ। फिर आकाश में जब वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद आकाश का निर्माण हुआ। इस आकाश में जो आवाज हुई, फिर आवाज कहाँ पे हुई? ये आवाज जब साउंड आती है ना, तो उसके लिए क्या सबसे जरूरी है? हवा। जो हवा में ट्रैवल होती है ना साउंड, तो फिर एयर में है इलेक्ट्रिसिटी। जो ये ध्वनि, जो आवाज की जो ध्वनि है, उसको एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ था पानी, और ये पानी कहाँ पे हुआ? भूमि में। तो इस तरह यह धीरे धीरे कपिल देव देवहूति माता को समझा रहे हैं कि ये जो 5 जो वो है ना तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और ईथर, जो है, इन सब की वजह से ही ध्वनि जो है वो ट्रैवल हो रही है। फिर आते हैं ये 5 तत्व हैं। फिर उसके बाद आते हैं 15 तत्व जो इस शरीर से रिलेटेड है। अब हमारा जो शरीर है वो इन 5
भूतत्वों से बना हुआ है। जल आकाश, भूमि, जल आकाश, अग्नि और वायु और ईथर, इन पांचों के से हमारा ये शरीर बना है। इन शरीरों में जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या है? वो है आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं जो इस शरीर में हैं। वो है हाथ, पैर, मुख और रेक्टम और जेनिटल्स जो है। फिर हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से जो 5 क्रियाएं जो होती हैं वो हैं 5, जैसे जो है पहला देखना, साइट, दूसरा स्मेल, सुगंधित लेना, तीसरा है साउंड, सुनना, चौथा है टेस्ट करना और 5वां है त्वचा पे टच करना। तो ये हो गए 15 और पहले के 5 वो हो गए 20। तो ये 20 तत्व हैं जो मटेरियल एलिमेंट है। और फिर आते हैं 3 और एलिमेंट्स, 3 और तत्व जो कि बहुत ही जरूरी है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सटल एलिमेंट्स हैं। और फिर आते हैं 24वां तत्व जो है लिविंग एंटिटी, जीव तत्व, जीवात्मा। और जो ये हो गए 24 तत्व। और एक 25वां तत्व है जो सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है भगवान। तो इस तरह से इन सारे तत्वों से मिलकर इस सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यह कपिल देव की शिक्षा है जो उन्होंने अपनी माता को दी और फिर वह आज हम तक पहुंची है। ये सांख्य फिलॉसफी हुई। अब उसके बाद हम अगले श्लोक में जाते हैं जिसमें विदुर जी मैत्री मुनि से अगला उनका सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि जो फेथलेस एथिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। जो एथिस्ट यानी नास्तिक लोग। अब जो नास्तिक होते हैं वो हम आजकल बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। एक उनमें जो सबसे बड़ी समानता होती है वो भगवान में नहीं है। वो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। दूसरा, वह मूढ़ास होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, असुर प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें हमेशा कुछ ना कुछ गलत करने की भावना होती है। नराधम होते हैं और ये मायावादी भी होते हैं। मायावादी यानी कि हमेशा कहेंगे कि भगवान निराकार है। उनमें अपने ही थॉट्स, अपने ही कंकॉक्शंस होते हैं। सो जो नास्तिक होते हैं वो निर्विशेषवादी भी हो सकते हैं। तो जो नास्तिक है वह भगवान को नहीं जानते। उनके अपने ही लाइफ में उनका जो गोल होता है ना, वो होता है कि जो सिद्ध पुरुष है, जो भक्त है, वो किसी तरह से उनको जो नास्तिक लोग हैं वो सिद्ध पुरुष और भक्तों को किसी ना किसी तरह से नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि अच्छा, ये जो भक्तगण हैं वो हमेशा भावुक हैं, वो बहुत ही इमोशनल फूल्स हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे जो नास्तिक लोग हैं वो हमेशा ही भगवान के अवतार को चैलेंज करते रहते किसी न किसी तरह से। वो उनमें वो अब इस श्लोक में एक सेंटेंस आया है कि दे आर फेथलेस
इसके पर्पट में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि द फेथलेस एथिस्ट डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड दस देयर पाथ ऑफ फिलोसफी आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है यहाँ पर? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि वह जो चीज है वो उस चीज में विश्वास नहीं करते। तो इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। जो सूर्य है वो हम सब जानते हैं कि सूर्य है क्योंकि हमने उसे देखा है ना। तो जिस व्यक्ति ने सूर्य को देखा है वो उस पर विश्वास करेगा, परंतु जिसके पास आंखें नहीं है या ऐसा व्यक्ति जो पैदा होते ही एक अंधेरे कमरे में रहा है, उससे अगर हम कहेंगे कि बाहर रोशनी है तो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसने उस चीज को देखा है, उस चीज को वो जानता ही नहीं। तो कई बार क्या कहते हैं ना, एथिस्ट लोग, नास्तिक लोग कहते हैं मैं मानता ही नहीं कि भगवान है। वो मानते नहीं, वो जानते नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं कि भगवान है, परंतु भगवान है। तो उन्होंने उस भगवान के बारे में कभी सुना नहीं, भगवान के बारे में कभी जाना नहीं, तो वो मानेंगे कैसे इस बात को कि भगवान है? जैसे सूर्य को किसी ने देखा नहीं तो वो मानेगा नहीं कि सूर्य है जिससे रोशनी आती है। अब जैसे तो नास्तिक भी वैसे ही होते हैं। अब अगर मेरे घर या आपके घर कोई गेस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि बाहर लाल कार खड़ी है मेरी, तो आप कह सकते हो कि मैं नहीं मानता कि बाहर लाल कार खड़ी, क्योंकि आपने उसे देखा नहीं है। तो इसी तरह एथिस्ट है जो कि वो भगवान में विश्वास ही नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं कि भगवान एक रोशनी है, भगवान एक बिंदु है, या भगवान है ही नहीं। ऐसे ही लोग होते हैं एथिस्ट। परंतु हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग आचार्य हमें बार बार बता रहे हैं कि भगवान है और भगवान का एक स्वरूप है, भगवान बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पास प्रूफ हैं, हमारे पास, जो कि साबित करते हैं कि भगवान है। ये हम खुद का हमारा रियलाइजेशन होता है जब हम इसको फील कर सकते हैं कि भगवान है। आज हम किसी भी दुविधा में होते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उन प्रार्थनाओं का हमें उत्तर मिलता है, किसी न किसी तरह से जरूर मिलता है। तो हमारा जो फेथ है वो और स्ट्रांग होते जाता है भगवान में। परंतु जो नास्तिक लोग हैं ना, उनके अपने कंकॉक्शंस होते हैं। क्यों होते कंकॉक्शन? जो हम मनुष्य योनि है ना, इनमें 4 डिफेक्ट्स हैं। वो हम 4 डिफेक्ट्स हमेशा हम जानते हैं कि हम गलतियां करते रहते हैं, हम हमेशा इल्यूजन में फंसे होते हैं, या हम दूसरों से चीटिंग करते हैं। ये जो सेंसेस है हमारे, ये इम्परफेक्ट है। ये इनकी वजह से जो नास्तिक लोग हैं, उनकी जो दृढ़ता है अपने विश्वास में वो बढ़ती जाती है। परंतु जो इन 4 डिफेक्ट्स के परे हो जाता है, जो गुरु की शरण में आता है, वो उसका जो भगवान में दृढ़ता है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होती जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सरेंडर करें अपने गुरु में और अपने सवालों को उनसे पूछते रहें और उनके शब्दों को सुने बार बार, तभी हमारे मन में भगवान के लिए और प्रेम जागृत होता जाएगा। अगला प्रश्न विदुर जी का है कि जो अलग अलग स्पीशीज में लोग में जो जन्म ले रहे हैं, अलग अलग योनि में जन्म हो रहे हैं, ये जीवात्मा जो आ रही है, वो गुणों से कैसे प्रभावित होती है? तो 3 जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो हम इस योनि को कैसे प्रभावित करती है, जीव योनि को। तो हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि जिस तरह के कर्म हम कर रहे हैं, उस तरह की अगले
जन्म में उस तरह की योनि मिलेगी। अब जो योनियां हैं अलग अलग, उसमें हम देखते हैं जो गाय है वह सतोगुण में होती है। क्यों? क्योंकि वह एक काम फूल उसने ऐसे काम, उसके जो पिछले जन्म में काम किए थे बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, परंतु कोई हल्की सी त्रुटि हो गई होगी उससे, तो उसे अगले जन्म में गाय का जन्म मिला। फिर आते हैं, अगला योनि है रजोगुण। रजोगुण सुनते ही क्या ध्यान आता है हमें? शेर, टाइगर, लायन, ये, क्योंकि इनमें ना बहुत ही क्रोधित होने वाली भावना होती है। ये भी किसी तरह के उनके पिछले जो कर्म होते हैं, मनुष्य योनि में रहे होंगे, परंतु कोई त्रुटियां, कई ऐसे उनके भावनाएं रही हैं, त्रुटियां, जिससे वो शेर का शरीर प्राप्त हुआ। अब जो तीसरा गुण है तमोगुण, जो सबसे तामसिक जो गुण माना जाता है, उसमें आते हैं बंदर। अब बंदर क्यों आते हैं? वो तो कई लोग कहते हैं कि वो तो वेजिटेरियन होता है, फिर क्यों वो तामसिक गुण में आते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनका जो मन है ना वो स्थिर नहीं है, वो बहुत ही चंचल है। वो एक पल में कुछ करते हैं, दूसरे पल में उन्हें कुछ और करना होता है, तो इस तरह से मन उनका स्थिर नहीं होता। अब जो इस तरह से अलग अलग गुणों के हिसाब से अलग अलग योनियां भगवान ने बांट रखी है। तीसरा जो प्रश्न है इस श्लोक में विदुर जी का, वो है वर्ण शंकर को लेकर। तो जो वर्ण शंकर है वो है क्रॉस ब्रीडिंग, इंग्लिश में इसका अर्थ है। तो हमने भगवत गीता में जब पढ़ रहे थे हम चैप्टर 2 में, उसमें हम देख रहे थे कि अर्जुन का जो प्रश्न है वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे। उसमें एक जो डाउट था अर्जुन का, वो था वर्ण शंकर को लेकर, जहां पर वो कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये जो सारी वुमेन है, जो औरतें हैं, उनका क्या होगा? सारे जो पति हैं वो सब युद्ध में जाएंगे, तो उनकी पत्नियों की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि स्त्री को ये एक आज के युग में भले ही हम कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन वुमेन एंड मेन, वुमेन नीड्स इक्वल राइट्स, ये सब हम कहते हैं, परंतु इसके साथ एक बात हमें हमेशा सोचनी है कि स्त्री को हमेशा एक पुरुष का प्रोटेक्शन चाहिए है। जब वो पैदा होती है तो उसे पिता का, फिर जब शादी होती है तो पति का, या शादी से पहले पिता और भाई दोनों उसका प्रोटेक्शन के लिए हैं, फिर पति का, फिर पुत्र का। तो ऐसा क्यों? तो स्त्री को प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो जो अर्जुन का संदेह था, अर्जुन का जो प्रश्न था वर्ण शंकर को लेकर, कि अगर स्त्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, स्त्री का ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो उनका शोषण हो सकता है। इस शोषण से बचाने के लिए स्त्री को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस जो हमारा इस यहाँ पर हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम आते हैं। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। और 4 आश्रम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासा। तो इन चारों वर्ण और चारों आश्रम में हम जब जी रहे, हमारा जो जीवन चल रहा है, तो इसमें हमारे कुछ नियम होते हैं, कुछ इन नियमों का पालन करके ही हम एक समाज में अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो वर्णाश्रम जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक वैदी और एक दैवी वर्णाश्रम। तो जो वैदी वर्णाश्रम है, इसको कर्म और गुण के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसमें अधिकतर कर्मी लोगों को
देखा जाता है, जो कि भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं, वो अपने आप को खुश रखने के लिए कर्म करते हैं। और उनका जो लाइफ का जो गोल है ना, वो अपने वर्ल्ड में बस परफेक्ट होते रहना है। ये उनका लाइफ का गोल होता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें उन्हें परफेक्ट होना है। तो जो वैदी आश्रम में है, वैदी वर्णाश्रम में है, वह हमेशा अपने कर्मों में उलझ के रह जाते हैं। किंतु जो दैवी वर्णाश्रम में है ना, वो हमेशा भगवान के लिए ही कर्म करते हैं और गुरु और कृष्ण के लिए हमेशा अपने जीवन को वो करते हैं, अपने जीवन में हमेशा उन कर्म के लिए अग्रसर रहते हैं। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि जो दैवी वर्णाश्रम में अगली जो संतान आती है, वह हमेशा वो एक परफेक्ट है। तो हम देखते हैं कि आज भक्तों के घर, जो भी जितने भी भक्त हैं, उनके घर जो भी संतान पैदा होती है, उनमें एक स्पार्क होता है। वो ना एक साधारण बच्चे नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो वैकुंठा चिल्ड्रन है, वो वैकुंठ से आए हुए हैं। तो इस तरह से जो भी अपने घर में अपने कर्म जो है वो भगवान को अवतरित करते हैं, तो जो देवी वर्णाश्रम फॉलो करते हैं, वो ही सही रूप से जीवन व्यापित कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपना जीवन दैवी वर्णाश्रम में व्यतीत करें। तो हम देख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद ने एक शूद्र को भी ब्राह्मण बनाया। कैसे? उन्होंने कर्मों को नहीं देखा, उन्होंने भक्ति भाव को देखा। तो देवी वर्णाश्रम को हम शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। यही तरह के क्वेश्चन जो विदुर जी पूछ रहे हैं, वो हम जैसे लोगों को समझना बहुत जरूरी है, हम जैसे लोगों के लिए पूछा होना। तो हम आज के आखिरी श्लोक में पढ़ते हैं कि यहाँ पर अब वो पूछ रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जीवन में सिर्फ पैसे के बारे में मानते हैं, पैसा ही उनके लिए है। वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि अपने आगे आने वाली जनरेशन, ग्रैंड चिल्ड्रन, सबके लिए पैसे इकट्ठा करें। परंतु इतना पैसा इकट्ठा करने, इतने बिलियनियर्स हम देख रहे हैं, क्या वह हमेशा खुश है? क्या उन्हें किसी तरह का रोग नहीं होता? नहीं। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा उनके जो पेशेंट्स होते हैं वो सबसे अमीर लोग होते हैं, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, इतनी जीवन की भागदौड़ में ले लिया। आगे जाकर उनकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि इस पैसे का क्या, मेरी जीवन का आगे गोल क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सिर्फ पैसा कमाते रहना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच में फंसे रहना ही जीवन को सार्थक बनाने का तरीका नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो मेरी शरण में आओ। जो भगवान की शरण में चले जाता है, भगवान उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है वो मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है वो मैं दूंगा। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयस्तो माम ये जाना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान यहाँ पर हमें गारंटी दे रहे हैं कि जो तुम्हारे पास जो भक्ति में है और जो मेरा ध्यान करता है, तो जो तुम्हारे उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है मैं उसे वो प्रदान करूंगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें सिर्फ पैसा के बारे में नहीं सोचना है, हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है
और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जरूरी है पैसा होना हमारे जीवन व्यापन के लिए और एक हमारे परिवार को एक सही तरह की जीवन शैली देने के लिए, परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य है हमारे इस जीवन को भगवान की सेवा में अवतरित करना, भगवान की को सरेंडर करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देती हूँ। किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और कोई करेक्शन हो तो प्लीज करेक्ट करें। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता, नगर प्रणाम। पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, आपको काफी टाइम के बाद देख के बहुत मुझे आनंद हुआ। तो वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड क्लास जो था इट वाज सुपर कूल, एकदम बहुत अच्छा एकदम। और हर एक चीज का जो डेफिनेशन था आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब, एग्जाम्पल भी दिया। तो इट वाज रियली वंडरफुल माता। हम लोग एक, अगर आपके पास टाइम है माता तो हम लोग क्वेश्चन आंसर। जी प्रभु जी, वो टाइम तो है पर एलिजिबिलिटी है कि नहीं पता नहीं। नहीं माता, श्योर यू एलिजिबल। या तो क्विकली भक्तों से हम लोग जो है अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल स्पीकर से शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चंस है वो भी ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद नाम प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी, काफी टाइम के बाद आपका दर्शन हुआ माता जी। वी वर इन दामोदर देश बिफोर। जी प्रभु जी। सो मच फॉर दैट। और बहुत अच्छे से माता जी ये जो 3 श्लोक के काफी सारे मतलब पॉइंट्स है आपने इसमें कवर किए माता जी। मैं स्पेसिफिकली माता जी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाह रहा था, बिकॉज यहाँ पे अभी जैसे गुरु के बारे में हमने टॉपिक निकाला माता जी। तो हम देखते हैं माता जी की बहुत सारे मतलब अभी के जमाने में नहीं, पिछले ऐसे बहुत सारे जो कल्चर है उसमें वो गुरु को पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब उनके कल्चर में कि वो फैमिली में आते हैं और वो गुरु से वो दीक्षा ले लेते हैं। तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि जो लोग गुरु से दीक्षा लिया हुआ है, दे आर नॉट इन परंपरा, बट दे आर गाइडिंग अस, दे आर गाइडिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। वो हमें गाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इन द परंपरा। सो व्हाट इज आवर लाइक, हम अभी डिवोशन में आते हैं। सो क्या हम वो जो गुरु से हमने दीक्षा लिया हुआ है जो परंपरा में नहीं है, तो क्या हमें उनको त्यागना है, एंड या हाउ वी कैन, मतलब हमें कैसे उनको कंटिन्यू करना है माता जी। दैट इज वन पॉइंट, मतलब मुझे एक क्वेश्चन आया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी, इसको पहले पार्ट में हम समझते हैं कि गुरु कौन है। तो एक जो गुरु हैं वो होते हैं जो हमें कृष्ण का ज्ञान दे, कृष्ण के पास समीप ले जाए। तो जो गुरु हमें कृष्ण के समीप ले जा रहे हैं वो एक ऑथेंटिक गुरु है ना। तो कई परंपराएं हैं जहाँ पर, मैं भी एक पंजाबी फैमिली से आती हूँ, तो हमारी फैमिली में क्या होता है ना कि हमारी दादाजी जो हैं वो गुरु को फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वी फॉलो द सेम परंपरा। हमें ऑटोमेटिकली हम उस लिंक में आ जाते हैं कि हम उन्हीं गुरु को फॉलो करेंगे। तो ये हम इंडियन फैमिली जो अलग अलग कास्ट सिस्टम था उसमें हमेशा से चलता आया है कि माता पिता जिन गुरुओं को फॉलो करें हम उन्हीं को करें। परंतु शिला प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया जहां हमें सिस्टमैटिक स्टडी कराई, जहां हमें बताया कि गुरु कौन है और हमें कौन सा गुरु एक्सेप्ट करना है ना। तो किसी गुरु के बारे में मैं कुछ बुरा नहीं कहूंगी, मैं कोई वैष्णव अपराध नहीं करना चाहती हूँ, परंतु जो गुरु कृष्ण से दूर ले जाना चाहे ना, वो कोई गुरु हो ही नहीं सकता, वो गुरु है ही नहीं।
कई बार हमने देखा है, ये मेरी आंखों से देखा हाल था कि मैं किसी गुरु से मिली थी जो किसी के घर आए और वो वहां बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे। तो क्या वो उस समय कृष्ण की उनकी उनकी उनका क्या यानी होना चाहिए था सेवा उस समय, सबको एनकरेज करे कि वो क्रिकेट देखे? नहीं, उनका सेवा होनी चाहिए थी कि वो बैठकर सबको कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को जान सके, या हमें समझाएं कि लाइफ में क्या गोल है। तो हमें ये बहुत केयरफुल होना है कि गुरु कैसे चुनना है। और जब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पर दिया उसमें हमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि गुरु की क्या क्या क्वालिटीज हैं, है ना, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जो हमें कृष्ण के समीप लाए, जो हमें कृष्ण के बारे में ज्ञान दे, वो गुरु हो सकता है। तो अगर हमने भी हमारी फैमिली में गुरु जो है उन्हें भी पता है कि हमने इस्कॉन में दीक्षा ली हुई है, तो उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि हम इस जीवन में कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस्कॉन में दीक्षा लिया। तो अगर आपकी फैमिली में लिनेज में कोई जो गुरु हैं, वो उनको अगर आप बताएंगे कि आपने इस्कॉन में दीक्षा ली है, अगर वो ऑथेंटिक गुरु हैं तो वो बुरा नहीं मानेंगे और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम जब इंडिया जाते हैं तो हम वो गुरु जो हमारी फैमिली गुरु हैं उनसे भी मिलते हैं, एंड ही इज वेरी हैप्पी। वो इस्कॉन को बहुत प्रेज करते हैं। वो खुद कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है लाइफ में, क्योंकि आप गुरु को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये बस कहना चाहूंगी कि सोच समझ के हमें निर्णय लेना है। जो हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं, जो दीक्षा दे रहे हैं गुरु, उनको फॉलो करिए। जो हमें कृष्ण का ज्ञान दे रहे हैं उन्हें फॉलो करिए। और जो गुरु हमें कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं उनसे दूर ही रहना है हमें, चाहे वो फैमिली के सब फैमिली में उन्हें मान रहे हो, चाहे जो भी हो, पर हमें इंडिविजुअली अपनी लाइफ को कृष्ण भक्ति में सरेंडर। एंड जब हम भक्तों के एसोसिएशन में हैं इतने समय से, तो हम ये बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि लाइफ का गोल क्या है। तो आई होप दिस इज क्लियर। यस गोपी मन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैं खाली इसमें एक छोटा सा चीज ये ऐड करना चाह रहा था कि जी हम लोग वैष्णव हैं और हम लोग बोलते ना एक चीटी का भी अनादर नहीं करते हम लोग। तो पहले तो नहीं पता था, तो हम ऐसे ही गुरुओं से एडवाइस लेते थे, पूछते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज दे नो बेटर देन अस। हम उनसे नीचे थे इसलिए हम उनसे एडवाइस। अब हम लोग इस्कॉन में आ गए हैं, प्रभुपाद जी से सीख गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को उनका निरादर शुरू करना है, भाई तुम कल से घर पे मत आओ, मुझे पता चल गया गुरु क्या है। नहीं, नॉट दैट वे। तो या हमको पता चल गया है, तो जैसे माता जी ने बताया कि अगर ऑथेंटिक गुरु हैं तो यू विल नॉट फील बैड, उसको मतलब बुरा नहीं लगेगा। एंड वी कैन कीप रिस्पेक्टिंग। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको एकदम घर से निकाल दिया उसको, नहीं, नॉट दैट वे। बट हाँ ठीक है, वो कभी आता है तो यू कैन पे रिस्पेक्ट, उसको कुछ अच्छा आदर दो, उसे कुछ दान दक्षिणा दो, एंड ही विल बी हैप्पी। लेकिन उसका अनादर करेंगे तो आई थिंक लॉर्ड विल ऑल्सो बी नॉट हैप्पी। हम किसी जीव का अनादर कर रहे हैं, वी आर नॉट हियर टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी। हाँ, अपने को ज्ञान आ गया है, अब मुझे नॉलेज कहाँ से लेना है, सही गुरु कौन है, भले ही वो बोगस गुरु, भले ही कुछ भी हो, अगर गुरु है तो उसको बिल्कुल दो। जैसे हमने देखा बलि महाराज को जब पता चला ये भगवान, साक्षात भगवान है, और ये जो मेरे गुरु हैं शुक्राचार्य, इन्होंने मुझे पूरा लाइफ सिखाया कि भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए, भगवान को दान देना चाहिए। और आज भगवान मांगने आए तो ये मेरे को मना कर रहे हैं, तो उनको मतलब उनका निरादर नहीं करते, बोलते आपने जो सिखाया मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। तो गुरु गुस्सा हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बलि महाराज वो उनका रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग हमेशा। तो एज ए वैष्णव हम लोग को उस तरीके से देखें तो वी शुड ऑलवेज
रिस्पेक्ट। हाँ, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो वी कैन कीप अवे, एंड अगर ऑथेंटिक है तो यस, जैसे माता जी ने बताया, तो कभी आते हैं, मिलते हैं, तो वी कैन पे रिस्पेक्ट्स टू हिम। हरे कृष्णा, जस्ट वांटेड टू ऐड दिस स्मॉल थिंग। हरे कृष्णा। Thank you. Yeah, thank you so much प्रभु जी, and once again thank you so much माता जी। ये माता जी, आज के सेशन में एक बहुत अच्छा सीखने मिला कि आपने सिस्टमेटिकली ये जो 3 श्लोक है, मतलब एकदम आराम से, मतलब एकदम सरल भाषा में आपने माता जी बहुत अच्छे से समझाया विद प्रभुपाद जी के पर्पट से। सो इट वाज अमेजिंग माता जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन माता जी फॉर गिविंग अस सच अ नाइस सेशन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक्स टू गोपी मनोहर प्रभु जी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। हेमंगिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास है। सभी प्रभु जी मैंने कहा कि सर्वदेव गुरु प्रभु की आपने बहुत अच्छे से, शांति से, आराम से तीनों भी वर्सेस आपने अच्छे से कवर किए, और सभी पॉइंट जो थे उसमें आपने अच्छे से कवर किए माता जी। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट 30 में था कि तंत्रम मतलब क्या, हम लोग एक्चुअली तंत्र मंत्र कहते हैं तो पहले ब्लैक मैजिक समझ में आता है, बट शिला प्रभुपाद ने तंत्रम को यहाँ पे इज अ डिवोशनल सर्विस, मतलब साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस करके यहाँ पे उन्होंने परपट में दिया। मतलब उन्होंने क्लियर ही कर दिया, तंत्र मतलब आप किसी ब्लैक मैजिक की तरफ ना जाओ, जस्ट कनेक्ट इट विद द डिवोशनल सर्विस। और फिर आगे जाके उन्होंने नारद मुनि का जो एक्सप्लेनेशन दिया, फिर आपने भी उसको इतने अच्छे से समझाया विद द एग्जांपल्स ऑफ अदर डिवोटीज कि कैसे नारद मुनि ने, श्रीला नारद मुनि ने मतलब डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा को कितना इंपॉर्टेंस दिया है। फिर आपने आगे जाके माता जी बहुत अच्छे से समझाया, जैसे बिगिनिंग में ही समझाया कि क्वेश्चंस विदुर जी पूछ रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो क्यों पूछ रहे हैं। कलयुग में जैसे हमारे जैसे मंदबुद्धि जीव है, जिनकी बहुत मेमोरी कम है, समझ कम है, उनके लिए ही क्वेश्चन, मतलब वो तभी कितना सोचते होंगे कि ये जो सवाल जवाब ग्रंथों में अब आने वाले हैं, ये होके एकत्रित होके, तो कैसा जब शास्त्र पढ़ेंगे तो उनको कैसा फायदा होगा उसका। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया माता जी इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। फिर माता जी आगे 31 में क्रॉस ब्रीडिंग का जो आया ना माता जी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अभी हम वर्ण संकर आपने बताया कि तभी भी अर्जुन सोच रहे थे वर्ण संकर के बारे में, मतलब वो तो आज कलयुग में आने के बाद, एंड कलयुग के 5000 साल हुए ही है अभी, 5-7 वॉटेवर, तभी भी ये कितनी चीजों में हमें दिखाई देता है कि लिव इन क्या कहते हैं इसको, रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स में लोग रह रहे हैं। मतलब देयर आर सो मेनी क्रॉस ब्रीडिंग यहाँ से, मतलब कास्ट तो ठीक है, हम इसमें नहीं आता, बट बहुत सारी क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, हम अभी देख ही रहे माता जी। और अपने अच्छे से बहुत 32 वर्ड्स भी अपने बहुत अच्छे से समझाया, जहाँ के परपट भी नहीं है प्रभुपाद जी का, लेकिन अपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया माता जी। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, and I'm overwhelmed. I mean, thank you everyone for wonderful association. Thank you प्रभु। अरागिन एक मिनट, मैं खाली एक चीज यहाँ पे कहना चाह रहा था, जो क्रॉस ब्रीडिंग का बात हो रहा था। जी तो, जी तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग, इवन अर्जुना वाज वरीड कि वर्ण संकर होगा, लेकिन इसमें अब एक चीज ये समझना है, क्रॉस ब्रीडिंग फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम मेन साइड इज ओके। जैसे एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय वुमन, मैन जो है क्षत्रिय वुमन से शादी कर सकता है, लेकिन एक जो ब्राह्मण स्त्री है वो नीचे के इससे कभी भी मतलब वो जो है विवाह नहीं कर सकते। तो फॉर मतलब वन साइड इट इज ओके। अगर कोई, क्योंकि जनरली स्त्री हैज टू गो फ्रॉम लोअर क्या बोलते हैं ना, लोअर वर्णा टू हायर वर्णा, बट शी कैनॉट गो डाउन। फॉर मैन बीइंग हैविंग कैपेसिटी टू अकोमोडेट, वो क्या करता है, वो जनरली ही पिक्स वाइफ इवन इफ फ्रॉम ए लोअर प्लेटफॉर्म, लोअर वर्णा, दैट इज ओके। सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। ये अभी रिसेंटली हम लोगों ने भक्ति शास्त्र में मधुसूदन प्रभु जी से सुना था, तो आई थॉट आई विल जस्ट ऐड दैट। सो क्रॉस ब्रीडिंग मीन्स लेडी गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, वो नहीं होना चाहिए। और वो जब होता है देन फिर वर्ण संकर। एंड आज हम लोग देख रहे हैं इतना सारा, आई थिंक 99
10% पॉपुलेशन वर्णन शंकर है ओनली। इवन इस्कॉन में भी जो हम लोग हैं तो देर इनिशियली देर कुछ पता नहीं था हम लोगों को, लेकिन अब जब आए हैं तो वी आर नोइंग एंड वी आर ट्राइंग टू बी केयरफुल, वी आर ट्राइंग टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सब कुछ है। तो जस्ट एक पॉइंट मुझे याद आया था, जस्ट शेयर। हरे कृष्णा। Thank you for sharing, Prabhuji. Makes sense. रागिनी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बताया माता जी कि पहले के जमाने में, मतलब पहले के युग में कैसा होता था कि लोग इतने प्योरीफाई थे, वो यज्ञ करते थे, कितने शुद्ध थे, और फिर वहाँ के मतलब उस टाइम के सामग्री भी कितना शुद्ध था, तो लोग यज्ञ करते थे भगवान को मतलब याद करने के लिए, भगवान से आश्रय लेने के लिए। तो अभी मैंने सोइल जयपताका स्वामी महाराज से भी सुना था ये सेम टाइम की, उन्होंने बोल रहे थे कि जो हम पाप करते हैं वो उसको खत्म करने के लिए पहले के युग में कैसा होता था कि लोग यज्ञ करते थे बहुत बड़ा बड़ा, क्योंकि वो लोग इतने कैपेबल थे, वो लोग इतने शुद्ध थे, और उस टाइम का सब जो सामग्री भी था वो भी एकदम प्योर था। बट अभी के कैसा है, सब में मिलावट हो रहा है, और लोग इतने शुद्ध भी नहीं है कि वो कैपेबल हो पाए कि वो यज्ञ करे। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक एकदम सिंपल वर्ड दिया है कि हरे कृष्णा महामंत्र, बस वो आप बोलेंगे तो आप प्योरीफाई हो जाएंगे, हर वक्त आप सिर्फ महामंत्र बोल सकते। तो जैसे अभी सरस्वती प्रभु ने एक क्वेश्चन पूछा माता जी कि जो गुरु है वो एक मतलब एक मीन्स दूसरे जो गुरु है और इस्कॉन के जो हमारे आचार्य लोग हैं, वो कैसे हम लोग उनको निग्लेक्ट करके मतलब कुछ भी करके, और प्रभु जी ने भी बताया अभी कि कैसे हम लोग उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करके सिर्फ ठीक है मतलब आप जो है उनका आश्रय लेके उनको दक्षिणा देके ऐसा कर सकते। बट माता जी जैसे मेरा दोनों एक दूसरे से थोड़ा लिंकअप है कि हम लोग इतने प्यूरिफाई नहीं है कि मतलब मैं ऐसा मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि प्यूरिफाई नहीं है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि गुरु जो वो बता रहे हैं या फिर जो हमको वो बोल रहे हैं। कितने लोग तो ऐसा है ना मैनिपुलेट भी करते हैं कि नहीं आपको कृष्णा के पास ही जाना है, बट उनका वे कुछ अलग होता है, कोई कोई ऐसा भी करता है। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई मतलब प्यूरिफाई नहीं है तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं माता जी? हरे कृष्णा। मतलब मैं कुछ डाउट है माता जी अगर इसमें। हरे कृष्णा माता जी, नाइस क्वेश्चन। तो माता जी आपका प्रश्न है कि गुरु को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑथेंटिक गुरु को, है ना, जो हमें कृष्ण की पास ले जा सके। तो माता जी इट इज क्वाइट लिंक्ड टू द प्रीवियस आंसर कि जब हम गुरु के बारे में सोचते हैं तो ये एक वेरी डीप सब्जेक्ट है कि गुरु को कैसे, गुरु कौन है, गुरु को हम कैसे चुने। तो हमने देखा है कि गुरु कई बार हमारी लाइफ में, कृष्ण ना हमारी लाइफ में इतने अरेंजमेंट्स करते हैं कि गुरु कई बार हमारी लाइफ में खुद ही आते हैं। वो हमारे हम सोचते हैं कि हमें कैसे, हमें पता ही नहीं चला कि गुरु महाराज कैसे हमारी लाइफ में आते हैं ना। तो कहीं ना ये रिलेशनशिप हमारा गुरु और शिष्य का हमेशा से है। एक सही समय आएगा जब गुरु हमारी लाइफ में आएंगे ना। तो गुरु को हम नहीं चुन रहे, गुरु हमें चुन रहे हैं। गुरु हमारी एबिलिटी को देखकर हमें चुन रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं गुरु को, नहीं, तो गुरु महाराज हमें चुन रहे हैं। कहीं ये भगवान ने निर्धारित करके रखा है। परंतु कई बार जो आज का ये जो युग है ना, कलयुग, जहाँ पर इतने ज्यादा मैनिपुलेशन है, इतनी ज्यादा दोगलापन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बाबा तांत्रिक जो हैं बहुत ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है। तो बाय श्रीला प्रभुपाद मर्सी वी ऑल आर प्रोटेक्टेड, whoever is in ISKCON we all are protected from the outside world। ठीक है, एक वो पार्ट तो कट गया अपना कि अगर हम अपनी परंपरा फॉलो कर रहे हैं ISKCON में तो हम प्रोटेक्टेड हैं।
अब यहाँ पर भी आपको गुरु से कैसे कनेक्ट करना। तो जब हम इतने लेक्चर सुनते हैं तो गुरु से हमें बार बार, जिस गुरु महाराज, हम अलग अलग गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहे हैं, तो कहीं कनेक्शन ऐसा होगा कि हमें उनके जो भाव है, अब हर गुरु महाराज अलग अलग भाव में है, हर गुरु महाराज की अलग अलग एक शैली होती है लेक्चर्स देने की। जैसे हम गुरु महाराज से प्रेरित हुए थे उनके कीर्तन की वजह से, तो उनका हमेशा क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हम सुनते हैं ना गुरु महाराज के अलग अलग, तब हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमें गुरु महाराज हमेशा क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कभी किसी की निंदा ना करो, हमेशा कीर्तन करो, हमेशा शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़ो। तो जब हम, पहला इंस्ट्रक्शन है ना गुरु महाराज का कि वो किसी की निंदा नहीं करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो हर जीव को, एक लिविंग एंटिटी को कृष्ण का ही स्वरूप मान रहे हैं, जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो उनका वो जो भाव था ना, वो बहुत ही अट्रैक्ट किया मुझे कि अच्छा, हमने तो कभी इस थॉट से सोचा ही नहीं। हम हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे रिलेटिव्स में ही हम एक दूसरे की कितनी निंदा कर लेते हैं ना। हम सोचते हैं कि अच्छा इसने ऐसा किया वैसा किया। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि शुरू से दिल में ही मत लाओ, वो जो भी हमारे कर्म है हमें उसके लिए हमें भुगतना है। तो अगर वो तुम्हारे साथ थोड़ा गलत भी कर रहा है तो इट माइट बी योर कर्मा। सो ये जो टीचिंग्स होती है ना गुरु की, वो हमें उनके नजदीक लेकर जाती है, वो हमें कनेक्ट करवाती है गुरु से। सो अगेन सेम थिंग अप्लाइज हियर कि the spiritual master who is connecting to Krishna is the authentic spiritual master, and the person who is taking you away, who is indulging you in Maya, he is not Guru, right? तो हमें carefully decision लेना है। I mean, गुरु हमें चुनेंगे, हम नहीं, परंतु गुरु हमारी लाइफ में आते हैं सही समय पे, और वो कृष्णा की मर्जी होती है। तो यहाँ पर keep praying कि connect us to the right Guru Maharaj. Listen more and more lectures, connect with Guru Maharaj. Listen more and more kirtan, you will automatically get connected. You will automatically feel that bhava, okay, he is the right person who is my Guru. He is the right Guru Maharaj. He is the right person for my life. So he will keep you guiding either through Vani or through somebody else. है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, तो हम उनका जब लेक्चर सुनते हैं हमें उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। या कहीं उनके आजकल तो सोशल मीडिया का इतना वो हो चुका है फैसिलिटी, तो कहीं ना कहीं हमें उनके मैसेजेस पॉपअप हो जाएंगे, तो यू विल फील कनेक्टेड कि अच्छा हाँ, मैं यही तो चाह रही थी कि एंड देन आई गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो keep meditating, keep praying to Krishna that connect me to the right Guru Maharaj. So the time will come when we will definitely be connected with the right Guru. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Krishna. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमको चुनते हैं। लाइक दैट पार्ट ऐसे ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि अभी इस्कॉन में आ गए हम लोग तो मैं ये महाराज नहीं, ये महाराज से लेता हूँ, ये इनसे नहीं, इनसे लेता हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स एन इंस्टेंट अट्रैक्शन, जो बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट होता है, क्योंकि वो नाता है अपना गुरु से हमेशा। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने जब परम पूज्य भक्ति गोविंद महाराज जी को देखा था, तो मैं पहले भी मतलब कई महाराजों का लेक्चर सुन रहा था, लेकिन आई डोंट नो, समय जैसे मैंने गुरु महाराज को देखा फर्स्ट टाइम, तब मैं तो 16 माला भी नहीं करता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, जस्ट मतलब आना जाना सब नॉनवेज सब चल रहा था मेरा। लेकिन आई डोंट नो, उनको देखते ही मैं ऐसा अट्रैक्ट हो गया, मतलब अगर मैंने कभी लाइफ में अगर मैंने इनिशिएशन लिया तो मैं इन्हीं से लूंगा। तो दैट अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फील इट्स फेल्ट। व्हाई? बिकॉज हमारा जो है हमारे गुरु से नाता
एटर्नल होता है, शाश्वत होता है। इसके लिए हम लोगों को अपने आप पे फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं इनसे लूंगा, नहीं इनसे नहीं, इनसे लूंगा। लेट इट फ्लो। हर महाराज को हमको देखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, जैसे माता जी ने कहा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सिंसियरली हम लोग को भगवान से प्रे करना चाहिए, भगवान यू कनेक्ट मी टू द राइट स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरु से मुझे आप मुझे कनेक्ट करा दो। तो यही भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, जिनको चैत्य गुरु कहा जाता है, वो एक्सटर्नल गुरु के रूप में फिर हमारे सामने आ जाते हैं। देन दे कम एंड दे गेट कनेक्टेड एंड दे प्रोग्रेस, जो हमारा जो है उसको गाइड करते हैं। भाई चलो यहाँ तक आ गए, अब और थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ो तुम अभी। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इस बात का ध्यान रखें, सिंसियर हम लोग को प्रयास रखना है। एंड भगवान तुरंत जो है हम लोगों को अपने सिंसियरिटी के हिसाब से फिर हमको गुरु से कनेक्ट करते हैं। तो वेरी नाइस क्वेश्चन रागिनी एंड वेरी नाइसली आंसर्ड द श्यामर्ती माता जी। थैंक यू वेरी मच माता। You are on mute, Mata. Sorry. Yeah, no, thank you so much, Prabhu. I mean, you said very well कि जब आप पहली बार मिले तब you got that feeling। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे गुरु महाराज से, तब गुरु महाराज दीक्षा सेरेमनी चल रही थी। तब हमारे मन में भी पहली बार ये फील हुआ था कि अच्छा अब हमें दीक्षा लेनी चाहिए गुरु महाराज को देखने के बाद ही। So ये एक कनेक्शन होता है गुरु से कि when you see your गुरु महाराज you get that feeling automatically, and having guru in life makes your life very easy, you know। तो गुरु महाराज आप when he is giving diksha to you, he is also taking vow that he is हमसे ज्यादा बड़ा वाव तो गुरु महाराज ले रहे होते हैं कि वो हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं कृष्णा से कि मैं इन्हें आपके पास लेकर आऊंगा, कृष्ण लोक लेकर आऊंगा। तो जब गुरु प्रॉमिस कर रहे हैं ना कृष्णा से, तो वो लाइफ में हर छोटी छोटी ऑब्स्टेकल में हमारे साथ रहते हैं। मे बी फिजिकली ही इज नॉट देयर, बट यू विल फील हिज प्रेजेंस एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। That I have experienced in last few years, like कहीं भी आप अटक जाएंगे ना लाइफ में, गुरु महाराज आकर आपको बाहर निकालेंगे। तो we should definitely have guru in our life. He will be with you at every step. Yeah. And उन्हीं की मर्सी से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं की मर्सी से we are a family. We all are together. हरे कृष्णा प्रभु। Yeah, thank you Martha। ये सिंसियरिटी जो है दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नहीं तो जो फोर्स्ड या किसी के दबाव में आके या प्रेशर में आके करते हैं, तो दे नेवर फील टू सर्व। इवन उनका कुछ गुरु से कनेक्शन है, जस्ट दीक्षा ले लिया मेरा काम हो गया बस। दे नेवर फील लाइक सर्विंग देयर स्पिरिचुअल मास्टर। कभी उनको भाव नहीं होता, कभी प्रेम नहीं होता। So that is why, because they don't have that love and affection for the spiritual master. So it's very very important that we wait for the right opportunity and we sincerely, जैसे बोलो ना कि भगवान से प्रे करें मुझे कनेक्ट, और भगवान जब कनेक्ट करते हैं then automatically we feel like serving him also। अरे मेरे गुरु महाराज है, मैं क्या सेवा करूँ इनकी। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक मधुसूदन प्रभु जी का एक ये देख रहा था उनका लेक्चर, उसमें बोलते हैं कि डोंट गो टू गॉड, डोंट गो टू गुरु टू टेक फ्रॉम देम बिकॉज दे आर ऑलरेडी गिविंग। गो टू सी हाउ यू कैन सर्व देम। हम मतलब इतने सेल्फिश है कि हमेशा गुरु महाराज मेरा ये प्रॉब्लम है, गुरु महाराज ऐसा हो रहा है, गुरु महाराज आप ये कृपा कर दो, गुरु महाराज दया करो। ऑलवेज आस्किंग, बट कभी मतलब बहुत रेयर ऐसे जो सिंसियर डिसाइपल्स हैं कि गुरु महाराज मैं हाउ कैन आई सर्व यू, मैं क्या सेवा करूं, कैसे करूं। तो दैट फीलिंग जब तक नहीं आ रहा है तो दैट्स रियली मतलब ना उस हाउ टू से जो शिष्य भी है वो ही जस्ट बीइंग सेल्फिश। तो यू हैव टू रियली मतलब दीक्षा हम लोग फैशन के लिए नहीं ले रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं सबने गुरु कर लिया, मुझे भी गुरु करना है, मुझे भी कनेक्ट होना है, मैं भी सबको बता सकता हूँ देखो भाई मेरा दीक्षा हो गया। एंड जनरली हम लोग देखते हैं जैसे लोगों का दीक्षा होता है, दे स्टार्ट
फॉलिंग अवे फ्रॉम देयर सेवा, जो ऑलरेडी कर रहे वो भी नहीं करते, फिर वो भी छोड़ देते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ बीइंग नॉट सिंसियर। तो ये सिंसियरिटी बहुत बड़ा की है हमारे भक्तिमय जीवन में, ये बना के रखना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपकी वजह से आज इतना अच्छा रागिनी ने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा इस टॉपिक पे चर्निंग हुआ। थैंक यू वेरी मच रागिनी, थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। खाली एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था, माता जी ने जब वो बात कर रही थी कि हाउ वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय मेन, तब मुझे रियलाइज हुआ माता जी खुद श्यामर सिंह माता जी खुद एक कंपनी की सीनियर वीपी है एंड शी इज हैंडलिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल शी हैज दैट मोड ऑफ अ वैष्णवा। दैट इज वेरी नाइस थिंग, आई वुड लाइक टू से। बहुत अच्छे से जो है ना, बोलते हैं ना खाली फिलोसफी बोलते हैं ना, जो फिलोसफी देना नहीं बट प्रैक्टिकल लिविंग ऑफ दैट एप्लीकेशन। माता जी इज हैविंग आवर ओन कंपनी एंड शी इज वेरी नाइसली हैंडलिंग दैट, और वेरी नाइसली दे आर सर्विंग द होल यात्रा। वैष्णवों का, गुरु महाराज का बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। जस्ट वांटेड टू से दैट। एंड और एक चीज बोलना चाह रहा था यहाँ पे मैं कि माता जी जो है कुछ टाइम से उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो वी वर प्रेइंग फॉर माता जी ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 1.5 year. Our whole group was praying for you, and we are happy to see you, Mataji, such energetic and back in action. So we really love that. That's why we are missing you for some time. And I will say now, Mataji, अभी आप ऐसे ही हमेशा जो है will keep you in a regular schedule. So please take this humble request and keep coming. प्रभु जी हैं, व्रजभूमि प्रभु आप हैं, प्लीज टू कीप कमिंग। तो थैंक यू फॉर द सेशन। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर द प्रेयर्स। आप सबकी प्रेयर्स की वजह से ही यहाँ हुआ है मैं ठीक ठाक, और गुरु महाराज की मर्जी। वो जो मैं कह रही थी ना कि गुरु महाराज आपका आपका इतना केयर करते हैं, तो लास्ट 1 year आई एक्सपीरियंस दैट वेरी क्लोजली व्हेन गुरु महाराज टुक सो गुड केयर ऑफ अस। यानी जैसे प्रभु कह रहे हैं कि हमें हमेशा मांगते नहीं रहना चाहिए गुरु महाराज से, परंतु it happened automatically. Like when he got to know about my health, he took so good care of me that now every day, every moment, we have that gratitude for Guru Maharaj that he was with us in those difficult times. When he is taking vow, he meant it. So he did it for us. So we have a different feeling for him always. We're very fortunate to have him in our life. We are very very fortunate. तो इसलिए गुरु, इसलिए कह रही हूँ गुरु होना बहुत important है. We should take this very seriously. And thank you so much, Govi Manohar Prabhuji, for this opportunity. I was a bit nervous earlier, but after से मिलके this is my family. So thank you so much. Thank you everyone. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा था कि मैं कैसे पूछूं माता जी से कि जब अब उस टाइम पे गुरु महाराज के कैसे साथ में आप जब से आई है ना, तब से शाम हर्षिनी माता जी जब प्रेयर्स में आपका रोज नाम सुनते थे, और फिर बाद में पता भी चला कि गुरु महाराज कैसे आपके साथ में थे। वो आप जब से आई ना, मैं आपको वही देखी, मैं कैसे पूछूं, और आपने वही कह दिया। सच में हृदय की बात ऐसे जाते जाते अपने पूरा कह दिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ये आप सबकी प्रेयर्स थी और कुछ चलो कैसे कर्म थे। I don't know what was that, but Guru Maharaj was with me physically also here for different, for some chemos and everything. So it changed my life. Yes, right. He is very special soul, and we are fortunate to have him. He gave me so much positivity, so much energy, so much love, care. We are indebted. That's it, Mataji. We are fortunate. Yeah. जी माता जी, सच में बहुत
Thank you, Mata. Thank you very much once again, and please keep coming again and again. It's a request from all of us. तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे एंड हम लोग नरसिंह आरती की तरफ बढ़ते हैं. माता जी, if you want you can leave. We will be doing now नरसिंह आरती and prayers. So thank you very much once again. Hare Krishna. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संत वृंद की जय. हरे कृष्णा. Hare दंडवत प्रणाम Krishna. माता. Thank you, Prabhuji. Thank you.